हे गाइस। सो आज वो दिन है जब हम कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों से। वो पहले तो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिकॉज मेरे घर में जो भी प्राणी है ये सही नहीं है। तो आज 2 दिन से जो ब्लॉग में चल रहा था कि हम बताएंगे 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 बताएंगे, कल बताएंगे कल बताएंगे कल बताएंगे। एक्चुअली हम इंतजार कर रहे थे कि दवाई से थोड़ा फर्क पड़े तो आपको सारा कुछ ब्रीफली बताएं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुक्ता को निकली है पथरी, यानी स्टोन्स इसके किडनी में, दोनों किडनी में। पथरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टोन ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, बट दर्द तो करते ही हैं। तो आज उन्होंने डेरा डाल लिया मेरी किडनी। हाँ, पत्थरों ने डेरा डाल दिया इसी किडनी में। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये एक्चुअल में क्यों हुई और इसके होने के बाद क्या होता है, कैसी दर्द होती है और क्या परहेज रखने चाहिए, कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, एवरीथिंग। तो जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें। होप ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ी नॉलेजेबल होगी, बिकॉज हमारे साथ हुई है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. तो गाइस, इनसे मिलिए। ये है पत्थर मैन। पत्थर पत्थर का खाते कहा हैं मैं की वुमन। गाइस, सॉरी, पत्थर मैन। पत्थर खाते हैं ये, पेट में पत्थर लेके घूम रहे हैं ये लोग, छोटे छोटे। ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि थोड़े दिन पहले इनको थोड़े मतलब दर्द उठी रात को कमर में, पीछे वाली साइड को, फ्रंट से ऐसे कमर में। तो बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। तो यहाँ सेक्टर 10 में चक्रवर्ती के पास जो नर्सिंग होम है वहाँ पे लेके गए थे। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बोला ठीक है, सब कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर दर्द ठीक नहीं हो रही थी। तो हम 4 सेक्टर से दर्द का इंजेक्शन लगा के आगे, थोड़ी देर शांत हो गई, उसके बाद फिर दो होने लग गई। तो फिर उसके बाद हम गए एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट में हमने दिखाया गायनी को। तो उन्होंने फिर कल्चर किया कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कल्चर की रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो दर्द वहीं की वहीं थी। एक गोली थी, कौन सी गोली थी? मेफ्टाल। मेफ्टाल। तो वो खा रहे थे, तो वो खाने से फर्क रहता था। जैसी उसकी वो खत्म होती थी फर्क नहीं पड़ता था, मतलब ये है कि 3-4 दिन जो कटे हैं ना, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि बहुत दर्द होती है, बहुत गंदी दर्द होती है। और ये पूरी आपकी यहाँ से ऐसे पीछे तक जाती है। कभी भी अगर आपका पेन यहाँ से ऐसे पीछे बैक में जा रहा है तो उसको अवॉइड मत कीजिए। और अगर टाइम से अगर इंजेक्शन लगवा लेती तो शायद दर्द थोड़ी हल्की हो जाती, पर मैंने इंजेक्शन लगवाने में भी देर कर दी, जिसकी वजह से मैंने पूरे 3 से 4 दिन दर्द बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करी है। बहुत बुरा हाल होता है, कोई टैबलेट उतना असर नहीं करती है इस दर्द में। तो फिर उसके बाद फिर अल्केमिस्ट में दोबारा गए, कल्चर की रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड लिखा, फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इनकी दोनों किडनीज में स्टोन है और छोटे हैं, बट छोटे हो चाहे जितने भी हो, मतलब वो दर्द तो करते ही हैं। तो फिर वो थोड़ा सा सुन के वो हुआ कि लोगों की सुनते थे, हमें भी मतलब वो प्रॉब्लम निकल के आई है सामने। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये निकल सकती है। एक्चुअली जो गोल्ड ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, बट ये निकल जाता किडनी है। स्टोन है, यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। निकल जाता है। तो फिर उसके बाद फिर घर लेके आए। तो उस दिन मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि ऐसे हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर मतलब हम खाते हैं, हम फूडी बहुत हैं, बाहर का बहुत खाते हैं। ये भी बहुत खाती है, मैं भी बहुत खाता था बाहर का। तो अब हुआ क्या कि उसको खाने के बाद से फिर गूगल किया तो पता चला कि वही, क्योंकि चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये होता क्यों है, क्या है। तो वो सब चीज़ें जानने के बाद लगा कि भाई फिर क्या ही खाएं, क्योंकि हर चीज़ ही मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही चीज़ ही मना है उसमें, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी पालक चाहिए। आप नहीं खा सकते, राजमा छोले आप नहीं खा सकते, टमाटर तो बिल्कुल बंद। और मैं मोस्टली, कई लोगों को बैंगन पसंद नहीं है, बट मुझे पर्सनली बैंगन का भरता और बैंगन आलू बहुत पसंद है। और मेरे घर में ज़्यादातर बैंगन आलू और बैंगन का भरता बनता था। शायद वही रीज़न हो गया, क्योंकि काफ़ी महीनों से लगातार चल रहा था। मतलब महीने में 2-3 बार तो बन ही जाता था। तो उस दिन से अब तक ये बाहर का बिल्कुल अवॉइड हो चुका है। आलू नहीं कुछ, मतलब समोसे लेके आता, समोसे नहीं खाने,
कुछ भी बाहर का, अगर कुलचे वुलचे ये वो कुछ नहीं, मतलब सब खत्म कर दिया। अब वो सिर्फ कद्दू रह गई है जिंदगी, और सिर्फ वो घिया रह गई है जिंदगी, और एक सैब दलिया रह गया जिंदगी। तो वो है कि टमाटर नहीं खाना, ये मतलब टमाटर नहीं खाना, तो बैंगन नहीं खाना, ये सब चीजें हैं, सब्जियां बीज हैं जो वाली नहीं खानी सब्जियां है। नहीं खा सकते हैं आप, हाँ, क्योंकि वो बहुत क्योंकि इसका पेन एक बार अगर उठ जाए ना बहुत बुरा हाल तो अगर आप लोगों को नहीं है तो थोड़ा सा इन सब्जियों को अवॉइड करें, अवॉइड, मत खाया बैंगन करें। को पर्सनली अवॉइड करें। मत खाया करें इन सब्जियों को, बीज वाली को। अगर बनाना भी है, जैसे टमाटर भी है, तो प्लीज़ बीज को बाहर निकाल के सिर्फ टमाटर की प्यूरी बना के ही वो उसका खाएं। तो वो करने के बाद में फिर अब इसको डेली मैंने फिर नारियल पानी पिलाना शुरू किया, सोडा पिलाना शुरू किया, और मतलब लिक्विड डाइट शुरू करी है। बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहा, तो फिर हम मनी माजरा, किसी ने बताया कि मनी माजरा में दवाई मिलती है, तो आयुर्वेदिक दवाई मिलती है। तो फिर मैं मनी माजरा से दवाई लेके आया लास्ट संडे। अब वो खाने के बाद से इसको थोड़ा मतलब आराम है। आयुर्वेदिक उन्होंने एक पुड़िया दी थी, उसमें बोला था कि 6 वो बना लेना उस अपने, पाउडर को 6 पार्ट में डिवाइड कर 6 लेना। पार्ट में डिवाइड कर लेना और लिम्का के साथ मिक्स करके पी लेना। तो उसको पीने के बाद से फर्क तो है, बट जिसको एक बारी हो जाती है तो उसको बार बार ये प्रॉब्लम आती रहती है आगे इन फ्यूचर। तो ध्यान रखें अपना, और अवॉइड में हम तो चीज़ें अवॉइड कर ही रहे हैं, लाइक वो बीज वाली सब्जियां, गैस वाली सब्जियां, जैसे लाइक छोले, ये अपना राजमा, और ये सब चीज़ें अवॉइड करें। वैसे अगर इन सब सब्जियों को निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कुछ खाने लाइक कोई सब्जी है, घर मैं में तो बनाने लायक कोई मैं सब्जी तो है। पहले ही थायराइड की वजह से आधी चीजें नहीं खाती हूँ। अब इसकी वजह से बनता है घर में कद्दू, घिया, वो मैं खाता नहीं। और भी टिंडे, वो मुझे को नहीं पसंद। अब मोस्टली अब मैं बाहर से मंगाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ, ये अजीब लगता है, मतलब करके मेरे सामने बैठ और नहीं के। कुछ तो जी ये लगता सब है। चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, और कुछ जो हम भूल रहे हो बताने के लिए। फिलहाल तो यही बोलूंगी, मेरे साथ तो डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा वो किया, 3 दिन 4 दिन उन्होंने जो बेमतलब के ले लिया। उनको जब पता है कि बैक में पेन जा रहा है तो उनको पहले ही अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए था। उन्होंने 4 दिन मेरे वेस्ट कर दिया, और मैं वो बहुत 4 दिन तड़पी हूँ। और उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ता मेरे को लोअर पोर्शन में बहुत पेन रहा है। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा था यूरिन इन्फेक्शन है, बिकॉज ये यूरिन वाली साइड पे मुझे पेन शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मैं सो रही थी, एकदम से पेन हुआ। मुझे लगा ऐसी ही है, मैंने कॉम्बिफ्लेम खाई और मैं लेट गई। और जब मैं उठी हूँ तो मेरा पेन वो बढ़ गया बहुत ज्यादा, और वो पीछे तक बैक तक जा रहा था, वो पूरा यहाँ तक आता है। और बहुत पर एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर बहुत लीजिए। जरूरी चीज है। अदरवाइज हॉस्पिटल वाले आपका ऐसा ऐसा बैंक बैलेंस निचोड़ेंगे कि आपको फिर रिग्रेट होगा। हमने अभी लिए 2-3 दिन पहले, बट आप भी चिकन ले। मटन भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इसमें चिकन मटन से भी प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खोला है, कमेंट में कमेंट करें और पूछ लें जो पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं था तो मुझे लगा बताना चाहिए आपको, तो हमने ये वीडियो बनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।